आइए आज हम लोग मकर संक्रांति की कहानी सुनते हैं। भारतवर्ष पर्वों और उत्सवों की भूमि है। यहाँ प्रत्येक वर्ष केवल उत्सव नहीं बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाला आध्यात्मिक संदेश भी है। इन्हीं पर्वों में से एक अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण पर्व है मकर संक्रांति। यह पर्व सूर्य देव के उत्तरायण होने का प्रतीक है और अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर तथा अधर्म से धर्म की ओर बढ़ने का संदेश देता है। मकर संक्रांति केवल एक तिथि नहीं बल्कि सनातन संस्कृति की गहराई से जुड़ा हुआ पर्व है, जिसकी जड़ें वेदों और पुराणों महाभारत काल तक फैली हुई है। एक मकर राशि है और संक्रांति का अर्थ है परिवर्तन। जब सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब इस परिवर्तन को मकर संक्रांति कहा जाता है। यह पर्व प्रायः 14 या 15 जनवरी को ही मनाया जाता है। इस दिन देव दक्षिणायन से निकलकर उत्तरायण में प्रवेश करते हैं। शास्त्रों में उत्तरायण को देवताओं का दिन और दक्षिणायन को देवताओं को की रात्रि कहा गया है। हिंदू धर्म में उत्तरायण को अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि उत्तरायण में किया गया दान, तप, जप और व्रत अक्षय फल देता है। इस समय शरीर और मन दोनों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। सूर्य की किरणें रोगों को नष्ट करने वाली मानी जाती है। इसी कारण मकर संक्रांति से शुभ कार्यों की शुरुआत की जाती है। पौराणिक कथा भगवान सूर्य और शनि देव की है। पुराणों के अनुसार सूर्य देव और उनके पुत्र शनि देव के संबंध बहुत ही मधुर नहीं थे। शनि देव अपनी माता छाया के अधिक निकट रहते थे, जिससे सूर्य देव अप्रसन्न रहते थे। मकर राशि शनि देव की राशि मानी जाती है। जब सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो यह संकेत देता है कि सूर्य देव अपने पुत्र शनि के घर जाकर अहंकार त्याग कर संबंध सुधारते हैं। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि अहंकार को छोड़कर संबंधों में मधुरता लाना ही सच्चा धर्म है। इसी कारण मकर संक्रांति के दिन आपसी संबंध अच्छा बनाने के लिए तिल गुड़ खिलाने की परंपरा है। मकर संक्रांति का संबंध गंगा अवतरण से भी जुड़ा है। राजा सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए थे। उनके उद्धार के लिए राजा भागीरथ ने कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माता गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन ही गंगा पृथ्वी पर अवतरित होकर कपिल मुनि के आश्रम पहुंची थी, जिससे सगर पुत्रों को मोक्ष प्राप्त हुआ था। इसी कारण इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। महाभारत काल में भीष्म पितामह की कहानी भी इसमें आती है। मकर संक्रांति का सबसे प्रसिद्ध प्रसंग भीष्म पितामह से भी जुड़ा हुआ है। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। वे शस्यावस्था पर पड़े हुए थे। उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि उत्तरायण में शरीर त्याग करने से आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है। जब मकर संक्रांति का दिन आया और सूर्य उत्तरायण हुए तब भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। यह घटना बताती है कि मृत्यु भी यदि धर्म और ज्ञान के साथ हो तो वह मोक्ष का द्वार बन जाती है। मकर संक्रांति किसान पर्व का भी इस समय एक महत्व है कि रबी फसल तैयार होती है, खेतों में हरियाली होती है, किसान अपनी मेहनत का फल प्राप्त करते हैं। इस खुशी में देश के अलग अलग हिस्सों में यह पर्व विभिन्न नामों से मनाया जाता है। यहाँ इसे मकर संक्रांति कहते हैं। स्नान, दान, पूजा का विशेष महत्व है। उत्तरायण भी इसे कहा जाता है। पतंग उड़ाने की परंपरा भी प्रसिद्ध है मकर संक्रांति पे। यहाँ पंजाब के लोग इसे लोहड़ी के रूप में मनाते हैं।
अग्नि पूजन और लोकगीत भी गाए जाते हैं। मकर संक्रांति में तिल और गुड़ का विशेष महत्व है। तिल पवित्रता और पाप नाश का प्रतीक है। गुड़ मधुरता और प्रेम का प्रतीक है। यह हमें जीवन में मधुरता और सद्भाव बनाए रखने की शिक्षा देता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन दान करने से कई गुना पुण्य मिलता है। दान में जैसे हम लोग तिल का दान कर सकते हैं, गुड़, कंबल, अन्न, वस्त्र, घी। माना जाता है कि इस दिन किया गया दान अक्षय पुण्य देता है। मकर संक्रांति हमें यह संदेश देती है कि अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ना, नकारात्मकता को छोड़कर सकारात्मकता अपनाना, अहंकार को त्याग कर प्रेम और करुणा का मार्ग चुनना, प्रकृति के प्रत्येक में कृतज्ञता व्यक्त करना। मकर संक्रांति केवल एक पर्व नहीं है, बल्कि जीवन को एक नई दिशा देने वाला आध्यात्मिक उत्सव है। यह हमें बताता है कि जैसे सूर्य अपना मार्ग बदलकर उत्तरायण होते हैं, वैसे ही हमें भी अपने जीवन की दिशा को धर्म, सत्य और प्रेम की ओर मोड़ना चाहिए। जब हम इस दिन स्नान, दान, जप और सेवा करते हैं तो न केवल